यह कहानी है उस दौर की जब न बिजली थी, न मशीनें, न नौकरियों के इश्तेहार। लोग खेती, व्यापार और हुनर से रोजी कमाते थे। दिलों में अल्लाह का डर तो था, मगर यकीन अक्सर कमजोर पड़ जाता था। बहुत पुराने जमाने में एक बस्ती थी जिसका नाम नूरपुर था। यह बस्ती पहाड़ों और हरे भरे मैदानों के बीच बसी हुई थी। कच्ची गलियां, मिट्टी के घर और सादे लोग। मगर एक परेशानी सब में एक जैसी थी, रिस्क का डर। इसी बस्ती में एक नौजवान रहता था जिसका नाम सलीम था। सलीम मेहनती था, ईमानदार था, लेकिन दिल से कमजोर था। वह दिन रात मेहनत करता, फिर भी हर वक्त यही सोचता रहता, कल क्या होगा? अगर फसल बर्बाद हो गई तो? अगर बाजार में नुकसान हो गया तो? सलीम कपड़े का छोटा सा व्यापारी था। वह गांव-गांव घूमकर कपड़ा बेचता और जो कुछ मिलता उसी से घर चलता। उसके घर में थे एक बीमार माँ, एक नेक बीवी ज़हरा और दो छोटे बच्चे। सबकी जिम्मेदारी सलीम पर थी। ज़हरा अक्सर कहती, सलीम, रिस्क अल्लाह देता है, इतनी फिक्र मत किया करो। सलीम आह भरकर कहता, ज़हरा, बातें कहना आसान है, भूखा पेट मुश्किल सवाल पूछता है। एक साल ऐसा आया कि बारिश नहीं हुई। खेत सूख गए, अनाज महंगा हो गया और बाजार सूने होने लगे। लोग कहने लगे, अब तो बर्बादी तय है। इसी बीच बादशाह की तरफ से ऐलान हुआ, हर व्यापारी पर नया टैक्स लगाया जाएगा। यह सुनकर सलीम के पैरों तले जमीन खिसक गई। जो थोड़ा बहुत माल उसके पास था वह भी टैक्स में चला जाने वाला था। उसी रात सलीम ने पहली बार अल्लाह से शिकायत की, ए अल्लाह, मैंने कभी किसी का हक नहीं मारा, फिर यह इम्तिहान क्यों? अगले दिन सलीम शहर के बाहर एक सुनसान रास्ते से गुजर रहा था कि उसकी नजर एक बूढ़े दरवेश पर पड़ी। पुराने कपड़े, चेहरा नूर से भरा हुआ, आंखों में अजीब सुकून। दरवेश ने सलीम से कहा, बेटा, इतना बोझ लेकर क्यों चल रहे हो? सलीम ने दिल का सारा हाल सुना दिया। दरवेश मुस्कुराया और बोला, क्या तुमने कभी परिंदों को खेतों में बीज बोते देखा है? सलीम ने कहा, नहीं। दरवेश बोला, फिर भी वे हर दिन पेट भरकर खाते हैं, क्योंकि उनका रिस्क अल्लाह के जिम्मे है, और तुम्हारा भी। उसी रात सलीम के घर अनाज बिल्कुल खत्म हो गया। बच्चे भूख से रोने लगे। ज़हरा खामोशी से अल्लाह को याद कर रही थी। सलीम का दिल टूट गया। वह उठा, वुज़ू किया और सजदे में गिरकर रोने लगा। ए अल्लाह, मैं कमजोर हूं, बेबस हूं। अब तेरे सिवा कोई सहारा नहीं। अगर रिस्क देने वाला तू ही है तो आज मुझे यकीन अता फरमा। सुबह होते ही दरवाजे पर दस्तक हुई। सलीम ने दरवाजा खोला तो देखा, बादशाह का कासिद खड़ा था। कासिद ने कहा, बादशाह सलामत ने ख्वाब देखा है कि नूरपुर में एक ईमानदार व्यापारी है जिस पर जुल्म हो रहा है। हमें उसे तलाश करने का हुक्म मिला है। गांव वालों की गवाही पर सलीम को दरबार बुलाया गया। बादशाह ने सलीम से पूछा, तुम क्या चाहते हो? सलीम ने अदब से कहा, बादशाह सलामत, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस इंसाफ चाहिए। बादशाह ने फैसला सुनाया, सलीम से टैक्स माफ। उसे शाही कपड़े की तिजारत सौंपी गई। दरबार में ऐलान हुआ, ईमानदारी कभी जाया नहीं जाती। कुछ ही सालों में सलीम खुशहाल हो गया, मगर उसका दिल और ज्यादा झुका हुआ हो गया। वह हर फकीर से कहता,
मैंने अपनी आंखों से देखा है। रिस्क इंसान नहीं देता, रिस्क अल्लाह देता है। जब सलीम बूढ़ा हो गया और मौत करीब आई तो उसने अपने बच्चों से कहा, बेटो, मेहनत कभी मत छोड़ना, मगर रिस्क का डर दिल में मत बसाना, क्योंकि रिस्क देने वाला सिर्फ अल्लाह है। यह कहानी सिर्फ सलीम की नहीं, बल्कि हर उस इंसान की है जो रोजी की फिक्र में रातों को रोता है। याद रखो, अकाल हो या खुशहाली, बादशाह हो या फकीर, रिस्क का मालिक सिर्फ अल्लाह है।